इस वीडियो के अंदर जो स्मॉल कैप फंड्स हैं जैसे क्वांट, एसबीआई, निप्पॉन, ये सब जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, इनके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो पुराने समय से हैं, डायरेक्ट प्लान जो 1/1/2013 को शुरू हुआ था, उसके बाद के समय से जो स्मॉल कैप फंड्स हैं अवेलेबल, उनके बारे में यहाँ पे समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है इतना मार्केट गिरने के बाद। क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है इस टाइम पे 25% तक गिरा था। पिछले एक हफ्ते में लगभग 8% की रिकवरी हो चुकी है, बट फिर भी अपने हाई से 17-18% डाउन है। तो 17-18% की इंडेक्स में गिरावट के बावजूद हमारे जो फंड्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड को ही देख लेते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का सिंस इंसेप्शन रिटर्न हम नहीं देखेंगे और नहीं इसका हम 10 साल का रिटर्न देखेंगे, इसलिए क्योंकि 2019 के बाद से ही ये स्मॉल कैप फंड बनी है। उससे पहले ये एक डेट फंड थी, जब ये स्कॉट्स म्यूचुअल फंड के अंदर थी। जब क्वांट ने टेक ओवर किया फिर इसको स्मॉल कैप में कन्वर्ट किया। तो 5 साल, 3 साल और 1 साल का रिटर्न इसका मायने रखता है। तो 5 साल में अभी भी इसका रिटर्न 50% के ऊपर का है, और 3 साल में 22% से ऊपर है, और 1 साल में 3% से ऊपर है। तो 1 साल के टाइम पीरियड में ये फंड डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करती हुई दिखती है, लेकिन अगर 3 साल देखें, 5 साल देखें तो ये फंड अभी भी आउट परफॉर्म करती हुई दिखती है, और बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करती हुई दिखती है। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि 1 साल का टाइम पीरियड, 2 साल का टाइम पीरियड, इवन 3 साल का टाइम पीरियड भी मायने नहीं रखता है। हमें जो हमारे पोर्टफोलियो पे XIRR रिटर्न मिल रहा है, वो अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो स्मॉल कैप से क्या रहता है 17-18% का, उससे बेहतर अगर अचीव हो रहा है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। हमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सारे स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, परेशान मत हो, आपके पोर्टफोलियो वाले स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे जो पुराने हैं। तो निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसका CAGR जो है सिंस इंसेप्शन, मतलब वही 2013, 1/1/2013 से 25% का है। मतलब वही 11-12 साल में 25% का सालाना रिटर्न है, जबकि अभी 18% जो इंडेक्स है वो टूटी हुई है। तब जब इंडेक्स टॉप पे थी तो यही 28-30% के पास इसका रिटर्न दिख रहा था। तो सोचो, इतना गिरने के बावजूद 25% CAGR पर बैठे हुए हैं जो लोगों ने 2013 में इन्वेस्टमेंट की थी। 10 साल का मतलब 2015 से 2025, तो वो 21%, 18% मार्केट टूटने के बाद भी 21% से ऊपर का रिटर्न है 10 साल में। 5 साल में 40% से ऊपर का रिटर्न है, 3 साल में 22% से ऊपर लगभग 23% का रिटर्न है, और 1 साल में लगभग 11% का रिटर्न है। तो इसने हर टाइम पीरियड में इंडेक्स को भी बीट किया है, कैटेगरी को भी बीट किया है, और बेहतरीन CAGR टर्म्स में तो रिटर्न्स हैं ही। उम्मीद है आपके पोर्टफोलियो में अगर ये होगा तो XIRR टर्म्स में भी बहुत ही जबरदस्त रिटर्न इसका होगा। तो कुछ हम कह ही नहीं सकते। देख लो, इतना गिरने के बावजूद इतना बेहतरीन रिटर्न है फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड था पास्ट में। बीच में 2022-23 में इसके हालात काफी खराब हो गए। इधर अगर देखें तो फिर से काफी बढ़िया परफॉर्मिंग फंड है, और ये फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस देखने के बाद एक इन्वेस्टर को समझ में आता है कि क्यों उसे, अगर 1 साल 1.5 साल के लिए कोई फंड अंडर परफॉर्म करता है तो उसको बेच के नहीं भागना चाहिए। मैंने हमेशा कहा था एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ बने रहना, और अब जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्टेड थे इन्वेस्टर, अब रंग ला रहे हैं उनका पेशेंस। देखिए, जैसे अगर CAGR देखे तो इंसेप्शन मतलब 1/1/2013 के आसपास से, तो इसका जो रिटर्न है वो लगभग 24% का है। पिछले 10 सालों में 19% का रिटर्न है। 18% मार्केट गिर चुकी है, फिर भी 19% का रिटर्न है। 5 सालों में 31%, 3 सालों में 18-18.5% का रिटर्न है। और ये 3 साल में 18.5% का रिटर्न इसलिए है क्योंकि 2022 फरवरी के बाद से इसकी परफॉर्मेंस बहुत डिप हो गई थी, और मिड 2023 तक, या पूरा 2023 ही मान लो, परफॉर्मेंस उतनी बेहतरीन नहीं रही थी। फिर 2024 के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सुधरी, एंड देन अभी तक परफॉर्मेंस अच्छी है। देख सकते हो पिछले 1 साल में 16% का, लगभग 15.5-16% का रिटर्न है। तो यही होता है पेशेंस म्यूचुअल फंड के अंदर में। अगर आप
खराब परफॉर्म कर रहा है कुछ टाइम के लिए फंड, अगर आप बने रहते हो तो वो आगे चल के आपको रिवॉर्ड भी करता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस गड़बड़ाया था। इसका फ्रंट रनिंग के इसके 2 फंड मैनेजर थे, फ्रंट रनिंग का पूरा आ गया था केस और साबित भी हो गया था, उनको हटाया भी गया एक तरीके से। उसके बाद पूरी की पूरी ईएमसी के अंदर में रीस्ट्रक्चरिंग हुई, बड़े पोस्ट छोटे पोस्ट हर जगह पे लोगों को बदला गया और फिर उसके बाद से फंड ने धीरे धीरे करके सुधार किया और अभी अगेन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस गिरावट के फेज में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, जहां पे इंडेक्स 9% का रिटर्न है, इंडेक्स का इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का 11% का रिटर्न है और इसका 15.5% का रिटर्न है। तो फंड ने काफी अच्छा कमबैक किया है। और ये देखो कि इतना गिरने के बाद भी अलग अलग टाइम पीरियड में 18%, 30%, 18%, 15%, 23% का रिटर्न है, जबकि अपने टॉप से इंडेक्स 18% डाउन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसबीआई। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो 1/1/2013 से अभी तक का रिटर्न है वो 24% का रहा है, मार्केट जबकि 18% टूट चुकी है तब। देन हमारे पास 10 साल का रिटर्न लगभग 20% का है, 5 साल का 31% का है, 3 साल का 17% का है, 1 साल का 9% का है। 3 साल में लगभग इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज के बराबर है और 1 साल में इंडेक्स के बराबर है, कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड इसी तरीके से चलती ही है, स्लोली स्लोली लेकिन चलते रहती है और वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड ये इसीलिए है। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक हायर टर्म्स में अगर इसका रिटर्न 17-18% जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उतना मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कुछ यहाँ पे सोचने समझने की जरूरत है। क्योंकि देखो, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो 12% की होती है स्टॉक मार्केट से। हम कहते हैं कि चलो हमने पूरा स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया तो हमें कम से कम 16, 17, 18% का रिटर्न तो मिलना चाहिए। और हर टाइम पीरियड में अगर देखोगे तो 19%, 31%, 17%, 9%, 24% ऐसे रिटर्न्स मिल रहे हैं। और कब ऐसे रिटर्न्स है? जब ऊपर से 18% गिर चुकी है इंडेक्स। जब टॉप पे रहती तो ये रिटर्न्स और ज्यादा बढ़े हुए हमें दिखते। देन हमारे पास आ जाता है, चलो एचएसबीसी के स्मॉल कैप फंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 1/1/2013 से रिटर्न है वो 21% का है, 10 सालों में 18% है, 5 साल में 37%, 37%, 3 साल में 19%, 1 साल में अगेन 9% का रिटर्न है, जो कि काफी शानदार है। नेक्स्ट हमारे पास कोटक का स्मॉल कैप फंड आ जाता है। अगेन 12 सालों में लगभग 19-20% का, 10 साल में 18%, 5 साल में 35%, 3 साल में 15% और 1 साल में 12% का रिटर्न है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, जो सिंस इंसेप्शन है, मतलब वही 1/1/2013 से 19% का, 10 साल में 18%, 5 साल में 35%, 3 साल में 20% और पिछले 1 साल में 4% का। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का भी देखो, जबकि इंडेक्स 18% टूटा हुआ है, फिर भी लगभग हर टाइम पीरियड में 18% से ऊपर का रिटर्न है इसका और पिछले 1 साल में बस 4% का रिटर्न। तो 1 साल में फंड गिरी है अच्छी खासी। देखो, डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो सीएजीआर सिंस इंसेप्शन, मतलब भाई 11 साल 12 साल के लगभग में 21% से ऊपर का रिटर्न है, 10 साल में 17% का रिटर्न है, 5 साल में 33% का रिटर्न है, 3 साल में अगेन 17% का रिटर्न है और 1 साल में 13% का रिटर्न है। जब 18% टूटी हुई है इंडेक्स तब इस तरीके का रिटर्न है। वैसे फंड से अगर डीएसपी की हम बात करते हैं तो कोई अभी के टाइम पे टॉप परफॉर्मिंग फंड नहीं है, फिर भी इतना बेहतरीन इसका पास्ट का रिकॉर्ड रहा है। जो एक एक्सपेक्टेशन होती है इन्वेस्टर की, हर टाइम पीरियड में उस इन्वेस्टर को उस एक्सपेक्टेशन को इस फंड ने बीट किया है 18% टॉप से गिरने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रैंकलिन का, ये भी पुराना फंड है इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंस इंसेप्शन वही 1/1/2013 से, मतलब 12 सालों में लगभग 11-12 सालों में 20%, 21% का रिटर्न है, 10 साल में 16% का रिटर्न है, 5 साल में 34% का रिटर्न है, 3 साल में लगभग 21-22% का रिटर्न है और 1 साल में लगभग 6-7% का रिटर्न है। नेक्स्ट हमारे पास आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड आ जाती है। तो आदित्य बिरला स्मॉल कैप का वही 11-12 साल में 17% का, 16.5% का रिटर्न है, 10 साल में 13.5% का रिटर्न है, 5 साल में 29% का रिटर्न है, 3 साल में 15% का और 1 साल में 8% का रिटर्न है। तो इतने सारे फंड्स स्मॉल कैप की हमने बात की, उसमें एक फंड हमें आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड मिला जिसने 10 सालों में सही मायने में अच्छा रिटर्न नहीं दिया है मेरे ओपिनियन में। और देखो,
एज ए एएमसी भी अगर बात करते हैं तो जभी से मैं म्यूचुअल फंड्स को देख रहा हूं, मुझे एबीएसएल एएमसी वैसे भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इसकी जो स्कीम्स है, कभी देखोगे कभी वीडियो में भी इसकी स्कीम्स के बारे में बात नहीं होती। रीजन ये होता है कि इस एएमसी की परफॉर्मेंस को देख के, जब से पीछे से जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड को, ऐसा फील ही नहीं होता कि ये एएमसी या इसके फंड मैनेजर, जैसे यूटीआई का भी यही हाल है और इसका भी यही हाल है, फील ही नहीं होता कि जो फंड मैनेजमेंट है, जो टीम है इनकी, वो कोशिश करती है कि अच्छा से अच्छा रिटर्न बनाए। इस एएमसी को देख के यही फील होता है कि चलो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, जो पैसा कमा पा रहे हैं, बस चलते रहना चाहिए, ऐसा फील होता है इस एएमसी को देख। और इसीलिए इस एएमसी से मैं दूरी बना के रखता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज से 10 साल 15 साल पहले भी इस एएमसी का यही हाल होगा जो अभी हाल है। तो अगर आप खराब एएमसी के साथ जुड़ते हो तो ये तो फिर आपकी गलती है। और वैसे भी अगर जुड़ भी जाते हो, मान लो 5-4 फंड के अंदर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया, उसमें से एक एबीसीएल थी, बाकी 4 तो अलग अलग थे, बाकी 4 ने तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाई है। और सब के सब बहुत अच्छे नहीं हो सकते, 1-2 तो खराब होंगे ही होंगे। इस केस में एबीएसएल है। सबसे पहला तो ये इसका साइन भी, एएमसी को अगर आप एनालाइज करते हो इसके स्कीम्स को, तो आपको पहले ही समझ में आ जाता है कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आप इन्वेस्ट करते हो तो चलो 4 में से एक आपका खराब इन्वेस्टमेंट चला जाता है। एक तरीके से 14-15% का रिटर्न खराब नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम 16-17-18 की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और एक फंड हमें 13-14 दे दे रहा है, तो हम तो उसको खराब ही मानेंगे। लेकिन ये सब चीजें हैं, अगर आप समझदारी से के साथ करोगे तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप फंड। आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप फंड के साथ भी वही केस है। ये फंड कोई और था पहले, बाद में इसको स्मॉल कैप फंड के अंदर कन्वर्ट किया गया है। लेकिन फिर भी अगर देखते हो तो 17-17.5% का रिटर्न 11-12 साल में है, 10 साल में 15% का रिटर्न है, 5 साल में 34% का रिटर्न है, 3 साल में 17-18%, 1 साल में 5.5%। तो भाई 5 साल से पहले की अगर बात करते हैं तो ये स्मॉल कैप फंड नहीं हुआ करता था, दूसरी स्कीम हुई करती थी। बाद में इसको स्मॉल कैप में आईसीआईसीआई ने कन्वर्ट कर दिया। तो देखो काफी सारे जो फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में हमें दिखते हैं, रिटर्न्स हमें स्मॉल कैप में और हायर दिख सकते थे बाकी फंड्स में भी, जैसे एबीएसएल हो गया या आईसीआईसीआई हो गया या दूसरे जो फंड्स है जहां पे हमें कम रिटर्न दिखते हैं। देखो हुआ क्या है, 2018-19 के अंदर में सभी कैटेगराइजेशन लेके आए और स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आए कि जो स्मॉल कैप फंड है वो स्मॉल कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेगा, जो मिड कैप है वो मिड कैप में करेगा, लार्ज कैप है लार्ज कैप में करेगा, और पूरा 1 से 100 तक लार्ज कैप, 101 से 250 तक मिड कैप और 251 से लेके 500 तक स्मॉल कैप कैटेगराइज किया। अब पहले क्या होता था कि जिसका मन जो स्टॉक में करता था वो इन्वेस्ट कर लेता था, प्रॉपर कैटेगराइजेशन फॉलो नहीं होती थी। 2019 के बाद से कैटेगराइजेशन प्रॉपर फॉलो हो रही है, इसलिए आपने देखा होगा कि 2019 के बाद से स्मॉल कैप के रिटर्न्स बढ़ गए। क्यों? क्योंकि 2019 के बाद कैटेगराइजेशन फॉलो हुई और 2019 के बाद से प्रॉपर स्मॉल कैप जो फंड है वो स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसी कैटेगराइजेशन के टाइम पे बहुत सारे जो फंड हाउसेज हैं उन्होंने अपने अलग अलग फंड को स्मॉल कैप फंड में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखो जब 18% इंडेक्स टॉप से टूट चुकी है, गिर चुकी है, उसके बाद भी म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस स्मॉल कैप कैटेगरी में इतना बढ़िया है। तो और क्या चाहिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट से। अब कई सारे लोग कहेंगे कि जो पास्ट में हो चुका है वो फ्यूचर में नहीं होगा। भाई अगर इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी, ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार रहेगी, कंपनीज अच्छा रिजल्ट लाते रहेंगे, तो जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में हो सकता है। नहीं लाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यही तो चीज है, हमें देखनी है कि कंपनीज इंडिया की इकोनॉमी अच्छी कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है बहुत बढ़िया, नहीं कर रही है, पैसा निकालो, घर बैठो अपने। अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी तो आप अपने घर में जो पैसा रखोगे वो उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी।